Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जब आज मेरे सामने रास्ता है इतना पड़ा, जब आज मेरे सामने रास्ता है इतना पड़ा, जब तक मंजिल ना पा सकूं तब तक ना विराम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है और आप सबको दिल से शुभकामनाएं हैं 77th इंडिपेंडेंस डे की। जी हाँ, हम सबके लिए गर्व का विषय है 77वां स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। और आज चार्ट ऑफ द वीक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम करते हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बेचने की राय नहीं होती है। ये वो चार्ट्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ सीखने योग्य होता है, कोई ना कोई इंटरेस्टिंग पैटर्न या चार्ट फीचर बन रहा होता है, जिसको सीखने से, जानने से आपका नॉलेज बढ़ता है, बाजार को लेकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उन्हें ही हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में मैं हाईलाइट करता हूं। अब देखिए, कुछ ही समय पहले की बात है, चार्ट ऑफ द वीक में चर्चा हुई थी टेक्समेको रेल की, और वहां से क्या जबरदस्त रफ्तार से टेक्समेको रेल की रेलगाड़ी आगे गई है, ऊपर आई है, ये आप सभी ने देखा। 100 रुपए के लेवल्स को भी अब टेक्समेको रेल पार करके नई ऊंचाइयां छू रहा है। और बिल्कुल यही हाल है पीएफसी का, जिसे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिला था अभी मार्च में ही, और वहां से हमने देखा कि लगभग 100 रुपए की तेजी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी बन पड़ी है। तो देखिए, यह है ताकत सही चार्ट्स को सही जगह आइडेंटिफाई करने की, और आप भी ऐसा ही कर पाएं। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड खोजकर हर सप्ताह सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे नॉलेज लेडन चार्ट्स आपके लिए मैं लेकर के आता हूं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट की, और ये चार्ट है WTI क्रूड का। जी हां, क्रूड ऑयल में फिर एक बार उबाल आता हुआ नजर आ रहा है, और यही चार्ट पर दिख रहा है। तो लीजिए देखिए चार्ट WTI क्रूड का, और यहां हम देख रहे हैं कि एक रिवर्सल पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। कुछ समय पहले इस चार्ट पर एक गैप आपको नजर आएगा, और ये गैप फिल हुआ। इस फिल्ड गैप को एग्जॉशन गैप कहा जाता है। तो चार्ट स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि काफी रोचक है, काफी इंटरेस्टिंग है। क्रूड की तेजी बाजार के लिए हमेशा एक नेगेटिव न्यूज होती है, और अगर मान लीजिए WTI क्रूड के इस चार्ट पर आया ब्रेकआउट, तो यहां से बड़ी तेजी की संभावना बनती है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी दूर है। कहां है अगला रेजिस्टेंस, ये होमवर्क आपको करना है। इस चार्ट को स्वयं से देखिएगा, और अगले रेजिस्टेंसेस इस चार्ट पर कहां बनते हैं ये मार्क कीजिएगा। मार्क कर लेने के बाद कमेंट में जरूर टिप्पणी कीजिएगा, जिससे मुझे ये पता रहे कि आपने सही लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं। और अब चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले बात करेंगे इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, और क्योंकि बात चल रही है ऊर्जा की यानी एनर्जी की, तो यह शेयर भी एनर्जी से जुड़ा है। मैं बात कर रहा हूं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, और यह खिताब दिया जा रहा है ओरिएंट ग्रीन पावर के वीकली चार्ट को। छोटे एनर्जी स्टॉक्स में हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। एक पिटा हुआ शेयर सुजलॉन लगभग 8-9 रुपए से यूं भागा कि सीधा 20 रुपए हो गया। बिल्कुल वैसे ही चार्ट स्ट्रक्चर्स यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं, और इसी वजह से ये छोटा शेयर मेरे रडार पर आया। और जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं, 14 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वो भी पिछले सप्ताह पार होती हुई नजर आई, और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, अगला रेजिस्टेंस काफी दूर दिखाई देता है। तो ओरिएंट ग्रीन पावर को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। तो ओरिएंट ग्रीन पावर के चार्ट को जरूर अपने से स्टडी कीजिएगा, और मेजर लेवल्स चार्ट पर अंकित कीजिएगा। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक इस मौके का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है।
और मैं चाहता हूं कि हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर इस चार्ट को बड़ी संजीदगी से स्टडी करे और इसीलिए इस चार्ट को इस सप्ताह एक बार फिर चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं डॉलर की। जी हां, डॉलर के चार्ट पर एक विशेष पैटर्न बना है और यह पैटर्न बता रहा है कि डॉलर में एक बड़ी तेजी संभव है और यदि यह तेजी डॉलर में आई तो आप जानते हैं कि डॉलर और इक्विटी का पुराना 36 का आंकड़ा है। यानी जब जब डॉलर में तेजी आती है तो इक्विटी बाजार निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसीलिए डॉलर के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो आइए सबसे पहले विस्तार से चार्ट को समझते हैं, देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन पड़ा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या इसके संभावित लक्ष्य हो सकते हैं। इस चार्ट को बड़ी संजीदगी से समझना जरूरी है। तो आइए चार्ट्स देखते हैं। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि डॉलर बनाम रुपए। डॉलर को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है और उसकी वजह क्या है, आइए समझते हैं। चार्ट को देखें गौर से तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन चार्ट पर नजर आएगा। आइए पहले एक लकीर डालते हैं जो कि रेजिस्टेंस की रेखा होगी, तो रेजिस्टेंस लाइन यहां मार्क करें तो आपको ये बड़ी इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस लाइन नजर आएगी। जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है। हमेशा चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट्स की चर्चा करते हैं और यह है डॉलर का फिलहाल वीकली चार्ट, जहां आप देखते हैं कि 83 रुपए के आसपास एक बड़ा मजबूत रेजिस्टेंस है, जिससे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांचवी बार मुठभेड़ हो रही है डॉलर की। तो डॉलर टकरा रहा है 83 के रेजिस्टेंस से। ये लेवल पार हुआ तो डॉलर में एक ब्रेकआउट होगा और ये ब्रेकआउट, इसका जो असर है वो केवल डॉलर पर ही नहीं बल्कि पूरे बाजार पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर पैसा भारत में आता है तो डॉलर की कीमतें कम होती हैं, रुपए की कीमतें बढ़ती हैं, और पैसा बाहर जाता है, कुछ पलायन होता है, तब आप देखते हैं कि रुपया कमजोर और डॉलर मजबूत होता है। तो अगर 83 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको इक्विटीज पर देखने को मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि यहां कौन सा पैटर्न बना है। ये जो पैटर्न बना है इसको कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की एक विशेष बात यह है कि जितना गहरा पैटर्न होता है, उसका बेस होता है ट्रायंगल का, उतनी ही बड़ी तेजी आमतौर पर देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें और यहां एक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करें तो आप देखते हैं कि ट्रायंगल का बेस लगभग 2 रुपए 2.5 रुपए का बनता है। यानी ये 80 रुपए 50 पैसे और ये 82 रुपए 80 85 पैसे हैं। 2 रुपए 35 पैसे की डेप्थ है। तो यहां अगर ब्रेकआउट आता है तो आप 2 रुपए 35 पैसे इसमें जोड़ते हैं तो लगभग आप देखिए आपको जो टारगेट मिलते हैं वो काफी बड़े हैं। अगर इस तरह की तेजी डॉलर में आती है, डॉलर 85 को पार कर जाता है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपको इक्विटीज पर देखने को मिलेगा और यही वजह है आपका डॉलर की तरफ विशेष ध्यान हो। इसी मकसद से इस सप्ताह इस चार्ट को आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, एक बात यहां स्पष्ट समझ लीजिए, चाहे डॉलर हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इक्विटी हो, पैटर्न के आगे सब नतमस्तक हैं, पैटर्न सर्वोपरि हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न यहां बनता हुआ दिख रहा है। अगर मान लीजिए रुपया वापस से मजबूत हो जाता है और 81 रुपए 80 पैसे के नीचे डॉलर फिसल जाता है तो चीजें वापस सामान्य हो जाएंगी। लेकिन अगर 83 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो डॉलर में एक अच्छी तेजी और बाजार में अच्छी कमजोरी की संभावना बनेगी। इसीलिए इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है डॉलर वर्सेस रुपए। तो देखा आपने कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है डॉलर के चार्ट पर और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि छठी बार प्राइस 83 रुपए की रेजिस्टेंस से टकराता हुआ नजर आ रहा है। अगर यह ब्रेकआउट आता है, डॉलर का पैटर्न कंप्लीट होता है तो इसके बड़े आक्रामक लक्ष्य निकल करके आएंगे और यही वजह है कि इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक मिल रहा है यूएस डॉलर के चार्ट को। इस चार्ट को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, तो जरूर कुछ वक्त निकालकर चार्ट को स्वयं से स्टडी कीजिएगा। और जिस किसी चार्ट का भी जिक्र आज हमने चार्ट ऑफ द वीक में किया है, तमाम चार्ट्स को स्टडी कीजिएगा। ओरिएंट ग्रीन पावर के चार्ट को देखिएगा और साथ में WTI क्रूड के चार्ट को भी जरूर से स्टडी कीजिएगा। आपकी निगाह में भी कोई रोचक चार्ट, इंटरेस्टिंग चार्ट आया हो तो मेरे साथ बांटना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का सदैव मैं इंतजार करता हूं। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं।
साथ ही आप सबसे अपील यह है कि अपनी निजी स्वतंत्रता के बारे में भी जरूर विचार कीजिए और जुड़िए नौकरी से आजादी कार्यक्रम से। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।